आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जिन्हें साक्षात हनुमान जी का ही रूप बताया जाता था। और सबसे बड़ी बात, साईं बाबा के उस जमाने में 1918 से पहले शिरडी आया जाया करते थे ये संत, और बाबा से काफी लंबे समय तक बातचीत करना, और यहाँ तक कि बाबा इन्हें अपनी गादी पर अपने पास में बैठाया करते थे। ये इतने महान संत थे जिन्हें अगर आप पद्मासन में, जिन जिन व्यक्तियों ने देखा, पद्मासन बैठने का एक ध्यान करने का तरीका होता है, तो बहुत लोग बताते हैं कि जब ये पद्मासन में ध्यान करते थे तो ये हवा में तैरते थे उस समय, मतलब जमीन से उठकर और हवा में ये तैरते हुए ध्यान किया करते थे। इतनी महान शक्तियों से संपन्न और साक्षात हनुमान जी का रूप कहलाने वाले ये संत थे श्री राम मारुति जी। श्री राम मारुति जी का जन्म 1856 में हुआ था। जब ये पहली बार शिरडी आए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बचपन के बारे में बताता हूँ, और ये कितनी बड़ी शक्ति थे इससे आपको जानने को मिलेगा। 1856 में इनका जन्म एक ऐसे नक्षत्र में हुआ था। इस नक्षत्र में बताते हैं अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो तेजस्वी तो होता ही है, साथ ही में उसके पिता पर संकट होता है। तो जब इनका जन्म हुआ तो इनके परिवार वालों को बताया गया था कि आपके जो इनके पिताजी हैं उनके ऊपर बहुत संकट है, तो आप इनको विशिष्ट पूजा जो है करानी पड़ेगी। अच्छा, जब उनके पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हो गए तो उन्होंने विशेष पूजा कराई भी। मुंबई से एक संत जिनका नाम था श्री बाल मुकुंद स्वामी जी। श्री बाल मुकुंद स्वामी जी जो है वो राम मारुति जी के मामा जी को जानते थे, और वो राम मारुति जी के मामा जी माधवराव जी से मिलने के लिए आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप आजकल मुंबई में हमारे मठ में क्यों नहीं आ रहे। श्री बाल मुकुंद जी को बताया जाता है कि श्री राम मारुति जी के मामा जी जो होते हैं माधवराव जी, वो श्री बाल मुकुंद जी जो मुंबई से आए हुए एक संत होते हैं उनको श्री राम मारुति जी के घर लेकर जाते हैं। ये कहानी उन दिनों की है जब श्री राम मारुति जी गोद के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और श्री बाल मुकुंद स्वामी जी सबसे पहले तो आशीर्वाद देते हैं राम मारुति जी के बीमार पिताजी को, और जब वो गोदी में लेते हैं छोटे से श्री राम मारुति जी को तो उनके सर पर हाथ रख के कहते हैं कि ये एक विशिष्ट भाग्य का धनवानी व्यक्ति है और आगे जाकर ये बहुत बड़े काम करेगा। अभी तुम इसे अपने पास रखो, कुछ समय बाद ये मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद से ही श्री राम मारुति जी बचपन में बहुत ज्यादा विशेष शक्तियों के धनी थे। उनके बारे में पढ़ने से ये मालूम पड़ता है कि जब वो बचपन में स्कूल भी जाया करते थे, विद्यालय भी जाया करते थे, उसके बाद भी वो घंटों ध्यान में बैठे रहते थे। शिवलिंग के सामने ध्यान करना, अलग अलग अवस्था में ध्यान करना, पद्मासन में ध्यान करना उन्होंने बचपन से ही सीखा था। एक दिन वो ध्यान में मग्न थे तो उनके मन से आवाज आई कि श्री बाल मुकुंद स्वामी जी के पास उन्हें लौटना चाहिए। और इसी बीच जब उन्हें मालूम पड़ा कि जो उनके मामा जी हैं माधवराव जी, वो जा रहे हैं उस मठ में मिलने, तो वो भी उनके साथ चल दिए। और इसी के बाद जो शुरुआत होती है श्री बाल मुकुंद स्वामी जी और श्री राम मारुति जी के बंधन की, जिसके बाद श्री राम मारुति जी को वो सब सीखने को मिला जो उन्हें सीखने की जरूरत थी। वो विशिष्ट भाग्य के धनवान तो थे ही, साथ ही में उनके गुरु बाल मुकुंद जी की कृपा भी उनके ऊपर हुई। उसके बाद से उनका नाम लगभग हर जगह पर फैल गया और बहुत सारे लोग उनके बारे में जानने लगे, और बहुत सारे लोग जब उनको देखते थे, उनका देखने का चेहरा ही ऐसा था कि वो श्री हनुमान जी जैसा दिखते थे। हनुमान जी का भजन, राम जी का भजन करना, ध्यान करना, ये उनका जो है दिनचर्या रहता था। उनकी मुलाकात साईं बाबा से कैसी हुई, अब हम इस बारे में जानेंगे। 19 दिसंबर सन 1911, जो कि श्री खापर्डे डायरी में लिखते हैं, श्री खापर्डे साहब की डायरी में ये डेट मेंशन है, और खापर्डे साहब बताते हैं कि इस तारीख को ही श्री राम मारुति जी जो हैं वो पहली बार शिरडी में आते हैं। माहौल ये था कि शिरडी में 1911 तक बहुत सारी भीड़ आने लग गई थी और बाबा की बहुत हद तक जो है आरती शुरू हो गई थी 1909 के बाद से। अच्छा, बाबा की आरती हो रही होती है द्वारका माई में, और द्वारका माई में एंट्री होती है। जैसे ही वो पहला कदम रखते हैं श्री राम मारुति जी, उनको जैसे ही बाबा की नजरें मिलती हैं, बाबा आरती को रोक देते हैं अचानक से बीच में ही, और बाबा आरती को रोककर भीड़ में से श्री राम मारुति जी को आगे बुलाते हैं और अपनी गादी के पास में बैठाते हैं। अपनी गादी के पास में बैठाने के बाद बाबा भक्तों को दोबारा आरती शुरू करने को कहते हैं। बाबा ने पूरी आरती रुकवा दी और उनको अपने पास बैठाया। ये दर्शाता है कि श्री राम मारुति कितने पहुंचे हुए ऊंचे संत थे और वो कितने ज्यादा इस संसार से दूर होकर ईश्वर में लीन हो चुके थे। उसके बाद लगभग 34 दिन तक वो शिरडी में रुकते हैं, और उसके बाद से लगभग आना जाना उनका बाबा से मुलाकात करना लगा रहता है, बाबा से घंटों बात करना लगा रहता है। और बाबा के समय बाबा से मिलने, बाबा के भक्तों से मिलने राम मारुति जी अक्सर शिरडी आया करते थे।
अच्छा, बाबा को वो आदिनाथ गुरु कहते थे और साथ ही में बाबा उन्हें कहते थे भुजंगनाथ, क्योंकि वो नाथ संप्रदाय से कहीं ना कहीं आते थे। बाबा के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान था और साथ ही में राम मारुति भी बाबा को यही कह के संबोधित करते थे कि शिरडी में जो ये आम शक्ति आपको दिख रही है असल में बिल्कुल भी आम नहीं, ये एक दिव्य शक्ति है और साक्षात ईश्वर आपके बीच में आकर बैठे हैं। श्री राम मारुति कई बार बाबा से मिलने आया करते थे, कई बार भक्तों से मिलते थे और उसी के बाद की एक घटना हमें जानने को मिलती है। सगुन मेरू नायक जो बाबा के एक भक्त भी थे, वो एक तरह से छोटा सा ढाबा, छोटा सा किचन चलाते थे शिरडी में। जो भी भक्त बाबा के दर्शन करने आते थे तो वो उनको भोजन कराया करते थे। एक बार वो द्वारका माई में बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो बाबा उनसे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर अंदर मत आओ, यहाँ से बाहर निकल जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम नहीं करते। सगुन मेरू नायक बहुत निराश होकर बाहर आ जाते हैं कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। फिर उनको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कोई भूल हुई है, कोई व्यक्ति भूखा है, कोई व्यक्ति को भोजन नहीं दिया मैंने, इसलिए बाबा मुझसे क्रोधित है। जैसे वो आगे जाते हैं वो देखते हैं दीक्षित वाड़े के बाहर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं जो राम नाम का भजन कर रहे हैं। जैसे वो पास जाकर उनसे बातचीत करते हैं उन्हें समझ में आता है कि वो उनमें से एक व्यक्ति श्री राम मारुति है। उनको बहुत पछतावा होता है और उन दोनों को वो आदर पूर्वक अपने भोजन के लिए लेकर जाते हैं और उनको भोजन कराते हैं सगुन मेरू नायक। और उसके बाद जब सगुन मेरू नायक द्वारका माई जाते हैं शाम को तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें समझ में आया ना, मैंने तुम्हें सुबह क्यों डांटा था और तुम्हें क्यों बाहर निकाला था। इसके बाद वो बाबा से माफी मांगते हैं। सगुन मेरू नायक ये बताते हैं कि बाबा के जो मन में श्री राम मारुति का कितना आदर था। एक और घटना सन जनवरी 1912 की जानने को मिलती है, जिसमें एक बार राम मारुति जी द्वारका माई में थे और बाबा ने कुछ ऐसा किया, बाबा ने उनको हाथ पकड़ के उठाया जिससे उनको ऐसा अनुभव हुआ कि वो एक अलग ही लोक में पहुंच गए और उन्हें साक्षात्कार हुआ ईश्वर का। ये घटना हमें कई सारे जगहों पर पढ़ने को मिलती है। बहुत गहरा संबंध था श्री राम मारुति जी का और बाबा का। और श्री राम मारुति, अगर जब मैंने इनकी पहली बार तस्वीर देखी तो मुझे साक्षात हनुमान जी का स्वरूप दिखाई दिया इनमें। और अगर आप भी इनकी पहली तस्वीर देखेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि हनुमान जी की बहुत विशिष्ट कृपा थी श्री राम मारुति संत को। ये उन संतों में से हैं जो बाबा के समय ही शिरडी आया जाया करते थे और बाबा के समय में ही शिरडी में रहा भी करते थे। बाबा भी इनको बहुत आदर सम्मान देते थे। वैसे तो बाबा हमेशा ये कहते थे कि एक संत दूसरे संत से अलग नहीं होता, आपको दिखते वो अलग अलग हैं लेकिन वो हमेशा एक ही होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक संत में ईश्वर का वास है जो कि एक ही है। इनकी घनिष्ठता इस बात से दर्शाती है कि बाबा ने तो महासमाधि ली 15 अक्टूबर सन 1918 को। बाबा की महासमाधि से 17-18 दिन पहले 28 सितंबर सन 1918 को ही राम मारुति जी ने इस पृथ्वी पर अपनी आखिरी सांस ली और उस दिन कृष्ण पक्ष नवमी थी। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से बाबा और राम मारुति जी का आपस में आदर था। संत भले ही अलग दिखे पर वो होते एक ही हैं। 17 दिन पहले, बाबा के महासमाधि से पहले ही उन्होंने शरीर त्याग किया और ईश्वर में लीन हो गए पूरी तरीके से। विशिष्ट कृपा थी हनुमान जी की, या ये कहें हनुमान जी का ही रूप थे श्री राम मारुति। एक बहुत महान संत जिनके बारे में जानना जरूरी था और इसलिए मैंने इनके बारे में पढ़ा और आप तक ये वीडियो पहुंचाई। आप इसी तरह बाबा से जुड़े हुए व्यक्तियों के, संतों के या फिर भक्तों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अलग अलग कहानियों से बाबा के बारे में और बाबा के भक्तों और बाबा से जुड़े संतों के बारे में पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुंचाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करके साईं भक्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपका ग्रुप है, जो भी फैमिली ग्रुप है, जहां भी साईं भक्त है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ, मैंने साईं सच्चरित्र के ऊपर एक पूरी सीरीज शुरू की है जिसमें मैं हर चैप्टर के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो वो वीडियो भी नहीं देखी है तो इस चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।